सोनम, कल चलती तो मैं भी चलता तुम्हारे साथ। केतन, टेंशन मत लो, लोनावला तक ही जा रही हूँ। और वो तुम्हारी बेटी जिया, उसका क्या? बच्ची नहीं हूँ, तुम बाप बेटी को संभाल सकती हो तो खुद को भी संभाल सकती हो। अच्छा, दीपक को मैंने फोन कर दिया, वो तुम्हें होटल पे मिलेगा, उसने सब अरेंज कर दिया होगा। मैं कल आऊंगी, आज मालिनी के साथ टाइम स्पेंड करूंगी। अच्छा सुनो, ध्यान से जाना। कैश लेके जा रही हो तुम? कैब आ गई होगी, तुम ऊपर जाओ और टेंशन मत लो, 1 लाख ही है। बाय बाय, टेक केयर। अरे भैया, आपको वो नित्या बंगलो दिख रहा है ना? अरे उसी गली में अंदर आना है। दिन के बीचों बीच भरी दोपहर एक गृहिणी सोनम मलिक का रास्ते से किडनैप होता है। उसके पति केतन मलिक को भनक तक नहीं लगती कि उसकी पत्नी किसी खतरे में है। चंद मिनटों में किडनैप हुए विक्टिम की जीवन धारा बिल्कुल बदल जाती है। किडनैपर के गिरफ्त में बिताया उसका एक एक पल इसी संदेह में बीतता है कि क्या वो कभी इस गिरफ्त से छूटकर दोबारा अपने परिवार से मिल पाएगी। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। आज का ये केस आगे जाकर पुलिस के लिए बहुत मुश्किल साबित होने वाला था। यहाँ ना तो क्राइम सीन समझ में आ रहा था और ना ही क्रिमिनल का कोई पता था। पापा, ये आपकी डायबिटीज की मेडिसिन। ठीक है बेटा, वो उस बैग में रख दो। पापा, मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये लैंड डील करने के लिए मैं मुंबई चला जाता हूँ ना। एक तो वैसे ही आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती और ऊपर से ट्रैवल करना मतलब। ऋत्विक बेटा, तू मेरी टेंशन मत ले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी एक ही दिन की बात है, कल सुबह तक वापस आ जाऊंगा। नहीं राजेश भाव, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ बस अभी दवाई ली है, अभी सोने ही जा रहा हूँ। आप लोग पार्टी कीजिए, कल मिलते हैं। हाँ। आहो, घरातली डाळ संपली आहे। किराणे वाले ने भी उधार देने से मना कर दिया। आप जरा आते वक्त ले आएंगे। दिमाग मत खराब कर, कल ले आऊंगा। ये सारा सीसीटीवी मुझे आज रात के लिए बंद चाहिए। नहीं सर, ऐसा हम नहीं कर सकते, ये हमारे होटल के रूल्स के अगेंस्ट है सर। अविनाश, एक रात की बात है, मैनेज कर ले। कोई पूछे तो कह देना कि खराब हो गया। देख ले, नहीं तो मुझे इस डील के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा। सर आप तो नाराज हो गए। मैनेज कर लूंगा ना मैं, लेकिन सिर्फ रात भर के लिए। सुबह 7 बजे मुझे ऑन करना पड़ेगा। ठीक है। कोई लड़की वड़की का चक्कर है क्या? हेलो, अगर अपनी बीवी को जिंदा देखना चाहता है तो 10 लाख कैश तैयार रख। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं भाई साहब? केतन, मुझे प्लीज बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। सोनम, भाई साहब, मेरी बेबी वो ठीक तो है? अभी तो ठीक है, लेकिन अगर तूने पुलिस के पास जाने का सोचा भी तो तुझे पता है मैं उसके साथ क्या क्या कर सकता हूँ। Cheers. आज का समा बन जाए तो जिंदगी सफल। सच बोलूं काका, तो सपने में भी नहीं सोचा था कैसा भी देख पाऊंगा। क्या हुआ जगत भाव, इतना सैड क्यों हो? अब क्या बोलूं, मेरी तो जिंदगी नरक हो गई। ये साली औरत जात ही मनुष्य है।
15 सालों से सिर्फ मेरा नुकसान कराया है और इस बार तो सब खा गई। साला धंधा करना नहीं आता है तो बीवी को क्यों दोष दे रहा है? अपना बिजनेस करना सबके बस की बात नहीं है, उसके लिए टैलेंट और एप्टीट्यूड चाहिए। जगत भाऊ, आप ठहरे सीधे आदमी, आप कहीं इन चक्करों में पड़ गए। आप बस काका के यहाँ नौकरी करते रहिए और इनके फेंके हुए टुकड़ों पे पलता रहूं। आज जो हालत है ना तेरी, नौकरी करता तो वो हालत नहीं होती। बोलता तो 2-4 टुकड़े फेंक देता मैं तेरे सामने। आओ सामान संभाल के, कुत्ता नहीं हूं मैं। जगत भाऊ, सपने उतने ही देखो जितने की हैसियत हो। एक बात बोलो, अगर बुरा ना लगे तो, अभी आपकी हालत जो है ना वो कुत्ते से भी बदतर है। क्या बोला तू? जो कुत्ता बोला साले, तो क्या साले औलाद कुत्ता बोला तो बोला। काका को मारता है हाँ? एक काली रात, एक होटल, एक भयानक हादसा और 3 लाशें। उस रात दर्शन वैद, यश कुलकर्णी और जगत बोरकर उस होटल में क्या करने गए थे? वहां ऐसा क्या होने वाला था जिसे गुप्त रखना जरूरी था? और दूसरी ओर पूजा गावड़े मिसिंग थी। क्या एक नई जिंदगी की आशा में वो अपने पति के पैसे लेकर भाग गई थी? क्या जो आंखों के सामने था वही सच था? पूजा, आ गई तुम? कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। जतिन, आप यहाँ, आप तो भोपाल से कल आने वाले थे ना? हाँ, पर काम जल्दी खत्म हो गया तो जल्दी चला आया। ऊपर से तुम्हें एक गुड न्यूज भी तो देनी थी। गुड न्यूज़? मेरी पुश्तैनी जमीन जो बिक नहीं रही थी, फाइनली वो बिक गई है, वो भी बहुत अच्छे दामों पे। ये देखो, 17 लाख रुपए पहली इंस्टॉलमेंट। ये इंस्टॉलमेंट हमारे नए फ्लैट की डाउन पेमेंट में काम आएगी। लेकिन जतिन, इतनी जल्दी ये सब हम EMI कैसे भरेंगे? पूजा, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? सब हो जाएगा। अच्छा, ये पैसे लो और लॉकर में रख देना। हाँ? अरे जतिन तुम्हारे लिए फ्लैट खरीद रहा है, ये तो खुशी की बात है। तो तुम इतनी अपसेट क्यों? नहीं दादा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस। देख पूजा, जो बात है खुल के बता। दादा, कबीर पुणे आया है, उसका फोन आया था। कौन वो कमीना? 3 साल के बाद तुझे कॉल करने की हिम्मत कैसे की उसने? पूजा, तुम लोग 5 साल रिलेशनशिप में थे, फिर भी 1 सेकंड में छोड़ के चला गया तुझे वो। मतलब ही है वो। दादा, लेकिन इस बार वो अपना घर बार, अपनी जायदाद सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आया है। वो कहता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। पागल है क्या तू? क्या बोल रही है? शादी हो गई है तेरी? मैं निकलती हूँ, जतिन का आने का टाइम हो गया। ये देखो, 17 लाख रुपए पहली इंस्टॉलमेंट। ये इंस्टॉलमेंट हमारे नए फ्लैट की डाउन पेमेंट में काम आएगी। पूजा, तुम लोग 5 साल रिलेशनशिप में थे, फिर भी 1 सेकंड में छोड़ के चला गया तुझे। पूजा, मैं निकल रहा हूँ, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। दिल्ली से वापस कब आओगे? बस 2 या 3 दिन का काम है, एक्सटेंड भी हो सकता है। रिटर्न टिकट कंफर्म होते ही कॉल कर दूंगा। ओके? तुम जानती हो ना कि मैं बस तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। मुझे पता है कि कबीर कुछ दिनों से तुम्हें फ़ोन कर रहा है। पूजा, अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो जो भी तुम्हारा फैसला होगा मैं मान लूँगा। नहीं जतिन, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ।
बहुत ज़्यादा। पूजा, पूजा, कल की बुकिंग का 30% मैं भी दे रहा हूँ। बाकी 13 तारीख को चेकआउट करते हुए क्लियर कर दूंगा। मुझे 12 तारीख की रात को कोई भी वहाँ नहीं चाहिए। हमारा कोई भी गेस्ट वहाँ नहीं जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए सर। सिर्फ गेस्ट ही नहीं, होटल स्टाफ को भी मना कर देना, मुझे वहाँ कोई भी नहीं चाहिए। मेरा खास प्रोग्राम है, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। और हाँ, 8 बजे तक खाना और प्लेट्स वगैरह और कुछ अल्कोहल वहाँ साइड में लगवा देना, हम बाद में खुद ही ले लेंगे। उसने कुछ बताया था कि रात में कितने लोग आने वाले थे या फिर उस स्पेशल प्रोग्राम में क्या होने वाला था? नहीं सर। आप लोग ऐसे कैसे किसी को भी होटल में रहने दे सकते हैं? ना कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, ना कोई इंक्वायरी। हो सकता है वो किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, ड्रग्स या फिर कोई क्राइम। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। दर्शन सर हमारे बहुत पुराने कस्टमर थे, उन पर तो हमें सालों से भरोसा था। सर, रात 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक सीसीटीवी बंद था, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। क्या? ऐसा कैसे पॉसिबल है अविनाश? हो सकता है दर्शन भाव नहीं बंद कराया हो। अच्छा, उसने सर्वेलेंस रूम में घुसकर सीसीटीवी कैमरास ऑफ कर दिए और किसी ने कुछ नहीं देखा। और क्या क्या इलीगल एक्टिविटीज चल रही है इस होटल में? आप कैसी बात कर रहे हैं सर? कुछ भी इलीगल नहीं हो रहा है इस होटल पे। पूरा होटल सील कर दो और हर कस्टमर को चेक करो। जी सर। सर, ये रे दर्शन भाव। इसने खुद को सर के बीचों बीच गोली मारी है। साले धोखेबाज, तूने मेरे पीठ पीछे मेरे भाई से डील करके मेरी जमीन हड़प ली। मैंने कोई धोखा नहीं किया। तुम्हारे भाई के हिस्से की जमीन खरीदी है, बस वही दाम मैंने तुम्हें भी ऑफर किया था, लेकिन तुम नहीं माने। क्योंकि वो जमीन बिकाऊ नहीं थी, मेरे बाप दादा की आखिरी निशानी थी। मेरा भी परिवार है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, कैसे पालूंगा मैं उन्हें? मैंने बस तुमसे थोड़ा सा समय मांगा था अपने भाई की जमीन का हिस्सा खरीदने के लिए। देखो सचिन, ये धंधे की बात है, तुमसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है मेरी। ओके भाई, नहीं छोड़ूंगा तुझे, जान से मार डालूंगा मैं तुझे, नहीं छोड़ूंगा। तूने मुझे धोखा दिया, भाई तूने मुझे धोखा दिया है, जान से मार डालूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा। पापा, मुझे लगता है कि हमें पुलिस में कंप्लेन कर देनी चाहिए। तो टेंशन मत ले, फिलहाल गुस्से में इसलिए बौखलाया हुआ है। हेलो सुधा, तुम्हें पता है ऋत्विक ने एक बहुत बड़ी डील साइन की है जो मैं नहीं कर सका अब तक। बहुत मन लगा के काम कर रहा है। अब तो खुश हो ना? मैं बता नहीं सकती, ये सुनकर मुझे कितनी शांति मिल रही है। ये सब आपकी अच्छी परवरिश का ही नतीजा है। ऋत्विक मेरा बेटा है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं जानती हूँ। अच्छा, वैसे आपका वो होटल वाला प्रोग्राम अगले फ्राइडे है? उस दिन तो आप बहुत बिजी रहेंगे। फ्राइडे को नहीं है, अगले महीने की 12 तारीख को है। तुम चिंता मत करो, मैं फ़ोन करूँगा, ठीक है? अब चलो रखता हूँ फ़ोन। सर, इसके वॉलेट से इसकी आईडी मिली है, यश कुलकर्णी नाम है इसका। सर, ऐसा लगता है कि इन लोगों ने साथ मिलकर डिसाइड किया था सुसाइड करने का। इसने भी खुद को सर के ठीक बीचों बीच गोली मारी है, दर्शन की तरह। कौन है? कौन है? काव्या, काव्या कहाँ है बोलो? तुमने उसे छुपा के रखा है ना? हाँ, वो दूसरी कॉलोनी में शिफ्ट हो गई है। अब तू उसे कभी परेशान नहीं कर पाएगा। मैं उसके सिवा जी नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। हाँ तो जाके मर जा। कड़ी तो खोल लेते। हट यहाँ से। अब तो बहुत खुश होगी ना तू?
एक बार फिर मेरा धंधा चौपट करा दिया है और इस पर तो दुकान पर ताला ही लग गया है। क्या हुआ? तू हुई और क्या हुआ? तेरे चक्कर में जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी। मेरी क्या गलती है? 15 साल से तूने बच्चे का सुख नहीं दिया, बस यहाँ बैठ के मेरी छाती पर मूंग दल रही है। तू निकल मेरे घर से, चल। मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जा, तेरे बहुत सारे आशिक हैं, मेरा पीछा छोड़, चल निकल। यहाँ भी सेम केस है। हाँ, लेकिन इसके सर के राइट साइड पर गोली लगी है और गन अभी भी इसके हाथ में है, जबकि बाकी दोनों के हाथ से गन थोड़ी दूरी पर थी। इसका नाम क्या है? जगत बोरकर। कमल, यस सर। क्या लगता है तुम्हें, मास सुसाइड है? सर अभी तक तो कुछ भी कह पाना मुश्किल है। हमारी टीम एविडेंसेस कलेक्ट कर रही है। 3 क्राइम सीन्स है सर, और ऊपर से ये पूल साइड एरिया। आई अंडरस्टैंड, लेकिन जितनी जल्दी हो सके मुझे एनालिसिस रिपोर्ट चाहिए। श्योर सर। पीटर, इन तीनों के बीच में क्या लिंक है? सर ये दर्शन वैद्य रियल एस्टेट का काम करता था, बहुत बड़ा बिजनेस है और अपने एरिया में भी सबसे ज्यादा वोट रखता था। दूसरा है यश कुलकर्णी, इसकी टूर एंड ट्रेवल की कंपनी है। दर्शन रिश्ते में इसका काका था और सर दर्शन ने ही यश का बिजनेस सेट करके दिया था यहाँ पर। और जगत बोरकर? सर जगत का गारमेंट शॉप है। 1 साल पहले उसने अपना बिजनेस सेट किया था, लेकिन 2 महीने पहले बिजनेस में लॉस की वजह से उसके दुकान पर ताला लग गया। सर ये जगत पहले दर्शन के रियल एस्टेट के ऑफिस में काम करता था, शायद वहीं पर इसकी मुलाकात यश से हुई हो। जगत की दुकान बंद हो गई थी, तो हो सकता है उसने दुख में हार मानकर सुसाइड कर लिया हो। लेकिन दर्शन और यश ने सुसाइड क्यों किया? कल रात यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था कि एक ही रात में तीनों ने सुसाइड किया? सर मैंने राजू को काम पर लगा दिया, अगर ड्रग्स और लड़कियों का मामला होगा तो सामने आ जाएगा। सर होटल की छानबीन जारी है, लेकिन अभी तक कोई इलीगल एक्टिविटी सामने नहीं आई है। सर मुझे लगता है कि मैनेजर अविनाश ने लालच में आकर दर्शन की बात मान ली होगी। तीनों की सीडीआर आ गई? जी सर। सर यश कुलकर्णी ने लास्ट कॉल शाम को 5 बजे किया था राजेश सोलंकी को। राजेश सोलंकी से मेरी बात हुई, उसने बताया कि यश ने उससे कहा था कि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए वो दवाई खाकर सोने जा रहा है, उससे मिल नहीं पाएगा। यश ने झूठ कहा? जी सर। और बाकी जगत ने लास्ट कॉल अपने एक चाचा को किया था जो कि नासिक में रहते हैं। और दर्शन? सर इसी का तो इशू है। दर्शन ने लास्ट कॉल 5:50 पर किया था शाम को, पंचगनी के एक पे फोन पर फ़ोन किसी ने उठाया नहीं सर मैंने दर्शन के पिछले 3 महीने के CDR को चेक किया है। दर्शन हर फ्राइडे को शाम 5:30 से 7 के बीच एक नंबर पर कॉल करता था। कल 12 मार्च, कल भी फ्राइडे था सर। एक काम करो, उसके पिछले 1 साल के CDR चेक करो, देखो कॉल पैटर्न सेम है या नहीं। और पंचगनी पुलिस टीम से रिक्वेस्ट करो कि वो पे फोन के आसपास का एरिया चेक करे, शायद वहां पर कोई CCTV हो जहां से हमें फ्राइडे की फुटेज मिल जाए और हम उस औरत तक पहुंच सके। ये तो जाहिर है कि दर्शन हर फ्राइडे वहां कॉल करता था, हमें पता ये लगाना है कि दर्शन की मौत से इस कॉल का कोई कनेक्शन है या नहीं। लेकिन सर दर्शन की मौत तो सुसाइड है ना? हमें सुसाइड्स की वजह ढूंढना बहुत जरूरी है। हमें हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन करना होगा ताकि हमसे कोई भी पहलू छूट ना जाए। जी सर। भाऊ, मेरा भांजा अभी बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए थे उधार। ठीक है, कितने पैसे चाहिए? 1 लाख चाहिए थे। ये लो, बच्चों की सेहत से ज़्यादा ज़रूरी और कुछ नहीं होता। अपने भांजे का अच्छे से इलाज करवाओ, और पैसे की ज़रूरत पड़ी तो कहना मुझसे। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। कमल प्लीज बैठो। सर क्राइम सीन की फॉरेंसिक एनालिसिस कंप्लीट हो चुकी है। क्या पता लगा? सर ये पूरा क्राइम सीन सेटअप किया गया है, कोई मास सुसाइड नहीं है। क्या? सर ये देखिए, सर ये दर्शन और यश के बॉडी के फोटोग्राफ्स हैं। इन दोनों की गन्स इनके हाथ से कुछ ही दूरी पर हैं। हो सकता है शूट करने के बाद गिरते वक्त हाथ से छूट गई हो,
इन दोनों की बॉडी की पोजीशंस भी एक्यूरेट नहीं है, इसलिए इन दोनों के बारे में कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन पर आना मुश्किल है। लेकिन सर ये देखिए, ये जगत की बॉडी के फोटोग्राफ्स हैं और इसकी गन इसके हाथ में ही थी। आई विल एक्सप्लेन। सर अगर मैं राइट साइड से शूट करता हूँ तो मेरी बॉडी गन शॉट के फोर्स की वजह से लेफ्ट साइड में गिर जाएगी। इस कंडीशन में या तो मेरा हाथ इस तरफ या तो फिर इस तरफ गिरेगा। लेकिन इन दोनों सिचुएशंस में मेरी पाम ऊपर की तरफ फेस कर रही है। लेकिन इस फोटो में आप देख सकते हैं उसकी हथेली नीचे की तरफ फेस कर रही है। मतलब जगत ने खुद को गोली नहीं मारी? यस सर। बैठो कमल। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि दर्शन या यश में से किसी ने जगत को मारा हो और फिर खुद सुसाइड कर लिया। दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि इन तीनों में से किसी के भी फिंगर्स पर गन पाउडर के रेसिड्यू नहीं मिले हैं। मतलब उस रात उन तीनों के अलावा वहां पर कोई चौथा भी था जिसने इन तीनों को मारा और क्राइम सीन स्टेज किया ताकि ये सब कुछ मास सुसाइड लगे। एग्जैक्टली। आई एम श्योर वहां पर कोई अननोन फिंगरप्रिंट नहीं मिले होंगे। नहीं सर, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिला। लेकिन पूल साइड पर रखी हुई साफ प्लेटों को मैंने चेक किया, उनमें से एक प्लेट पर खाने के रेसिड्यू मिले हैं और ये रेसिड्यू उसी खाने के हैं जो उस रात दर्शन, यश और जय ने खाए थे। इसका मतलब किलर अपने पीछे कोई निशानी नहीं छोड़ना चाहता था। उसने खाना खाने के बाद अपनी प्लेट भी धो दी ताकि किसी को इस बात पर शक ना हो कि उस रात होटल में पूल साइड पर जो प्रोग्राम था वहां पर 3 नहीं 4 लोग मौजूद थे। उस प्लेट पर कोई डीएनए सैंपल मिला है? नो सर, कोई सैंपल नहीं मिला और बाकी प्लेट्स भी साफ थे। केतन मुझे प्लीज बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये लोग कौन है? मुझे क्यों पकड़ के रखा है केतन? सोनम तुम ठीक तो हो ना सोनम? प्लीज केतन। लाल महल से 2 गली आगे दाएं तरफ एक रास्ता जाता है। परसों रात 11 बजे 10 लाख के असली का उस रास्ते के आखिर में आके मिले। सर 10 लाख बहुत बड़ी रकम है सर, मुझे अरेंज करने में टाइम लगेगा सर। थोड़ा टाइम दीजिए ना सर। अच्छा तू टाइम रख ले, मैं तेरी बीबी रख लेता हूँ। सर मैं कुछ करता हूँ। परसों रात 11 बजे। पापा पापा डील कैसी थी? डील भूल जा ऋतिक। इधर बैठ 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 बैठ। बेटा मुझे साक्षात भगवान के दर्शन हुए। मुझे भगवान मिले, उनकी ऊर्जा मेरे चारों तरफ थी। भगवान। सर अभी पिछले हफ्ते ही पापा, यश दादा और जगत तीनों मिले थे। क्या तीनों अक्सर मिलते थे? नहीं सर, पर उस दिन पापा ने ड्रिंक किया था तो मुझे लगा कि ऐसे ही मिले होंगे। यश दादा का तो घर में आना जाना था, मतलब बहुत कम था। जगत तो शायद जब से उन्होंने जॉब छोड़ा तब से पहली बार मिले थे। क्या तुम्हारे पापा की किसी से कोई दुश्मनी थी? कोई ऐसा जो तुम्हारे पापा को नुकसान पहुंचाना चाहता हो? नहीं छोड़ूंगा तुझे। सर इस बात को अभी 6 महीने हो गए और सच बताओ तो शुरुआत में मैं भी थोड़ा सा घबरा गया था, पर फिर पापा ने मुझे समझाया कि वो बस अपनी ज़मीन खोने के दुख में धमकी दे रहा है। हमें सचिन के कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए। जी मैं दे दूंगा सर। एक बात और, पंचगनी में तुम्हारा कोई रिलेटिव या फैमिली फ्रेंड ऐसा कोई रहता है? नहीं सर। जैसी करनी वैसी भरनी। मुझे मेरी काव्या से अलग करना चाहता था वो, उसी की सजा मिली है उसे। इसीलिए बदला लेने के लिए तूने उसे जान से मार डाला। काश ये सुख मुझे मिलता। 12 मार्च की रात 8 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 5 बजे तक कहाँ था तू? मैं अपने घर पे था। कोई और था तेरे साथ जो इस बात को कंफर्म कर सके? मैं अकेला कहाँ रहता हूँ, काव्या हमेशा मेरे साथ होती है। काव्या मुझ में समाई हुई है और यश उसे मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए अपनी जान से हाथ धो बैठा और साथ में सबको ले गया। सुनिए सुनिए, सुबह सुबह भी पीना चालू कर दिया क्या? चल जाने दे, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। माता रानी ने खुद सपने आगे कहा है, मेरा सब काम सेट हो जाएगा। तू जा खाना लगा, जा 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 खाना लगा दे जा। हाँ माता रानी, मेरा काम हो जाएगा। बानी जी, क्या उस दिन आपको आपके पति ने बताया था कि वो कहाँ और क्यों जा रहे हैं? नहीं साहब,
बोले कि अगले दिन तक वापस आ जाएंगे। ज़्यादा पूछने पर मार पड़ती, इसलिए मैंने ज़्यादा जोर नहीं दिया। आपके पति की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी या कोई ऐसा शख्स जो आपके पति को नुकसान पहुंचा सके? नहीं साहब। ठीक है, आप जा सकती हैं। आई एम सॉरी यार जतिन, मुझे नहीं पता था कि पूजा सच में ऐसा कुछ करेगी। क्या मतलब? वो कबीर पुणे में वापस आ गया है। दरअसल बात यह है कि तेरे पीछे पूजा उससे मिलने गई थी, लेकिन उसने मुझे बोला था कि उन दोनों के बीच में ऐसी कोई बात नहीं है जैसे पहली थी, इसलिए मैंने बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। नहीं विवेक, पूजा मुझसे प्यार करती है, वो मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकती है। उसने खुद मुझसे कहा था। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। जतिन, उस दिन पूजा ने मुझे कॉल किया था। दादा, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं अब और ऐसे नहीं रह सकती। मुझे इन सब से दूर जाना है। मैं जतिन के साथ कैसे रहूं जब मुझे दिन रात कबीर का ख्याल आता रहता है। पूजा, कबीर तुम्हारे लायक नहीं है। दादा, वो अपने माँ बाप, अपनी जायदाद सब छोड़कर यहाँ आया है। किराए के घर में रह रहा है, बिस्किट खा के जी रहा है। यहाँ तक कि उसे नौकरी भी दर दर भटक के मिल रही है। वो ये सब मेरे लिए कर रहा है। तो तुम इसमें कर ही क्या सकती हो? उसको यहाँ का सर्वाइवल सीखना पड़ेगा, यहाँ के तरीके सीखने पड़ेंगे। दादा, मैं सोच रही हूँ कि कोई नया बिजनेस चालू करने में मैं उसकी मदद कर पाऊँ तो। कैसे करोगे बताओ? इन्वेस्टमेंट करना खाने का काम है क्या? कहाँ से लागू इतना पैसा? बात कर रही है। सर, मैंने मेरी बीवी पूजा को पूरे 17 लाख रुपए कैश रखने के लिए दिए थे। सर, ये पैसे मेरे नए फ्लैट के डाउन पेमेंट के पैसे हैं। मैं जब दिल्ली से वापस आया, पूजा मिसिंग थी। सर, उसके साथ साथ ये 17 लाख रुपए भी मिसिंग थे। आपका मतलब आपकी बीवी पैसा लेके भाग गई? सर, मैं बस आपसे इतना चाहता हूँ कि आप मेरी बीवी को ढूंढ दीजिए। सर, मुझे इन पैसों की सख्त ज़रूरत है। अगर पूजा मेरे साथ नहीं रहना चाहती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, लेकिन अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊँगा सर, प्लीज़। आप मुझे अपनी बीवी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स और फोटोज दे दीजिए। आई विल सी व्हाट आई कैन डू फॉर यू। मैं मानता हूँ साहब, मैं गुस्से में था, लेकिन मैंने कोई मर्डर नहीं किया है। वैसे भी मेरा परिवार अभी मुसीबत में है। अगर ऐसे में मैं जेल चला गया तो उनको सहारा कौन देगा? 12 मार्च की रात 8 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 5 बजे तक तुम कहाँ थे? मैं अपने घर पे ही था। घर में कौन कौन था तुम्हारे साथ? कोई भी नहीं। मैं बीवी और बच्चे को मायके छोड़ के आया हूँ। साहब, मेरा यकीन करो, मैंने कोई खून नहीं किया है। तुमने क्या किया है, क्या नहीं किया है, ये हम पता लगा लेंगे। जब तक केस क्लोज नहीं हो जाता, शहर छोड़ के मत जाना। जाओ यहाँ से। जी साहब। ये सचिन और वो हरीश, दोनों के CDR और लोकेशन डिटेल्स निकलवाओ। चेक करो कि मर्डर के वक्त सच में दोनों अपने घर पर थे या नहीं। जी सर। माने इस सब में एक प्रॉब्लम है। हरीश और सचिन या तो दर्शन या फिर यश के साथ जुड़े हैं, तो फिर दोनों का मर्डर क्यों किया? सर, हो सकता है कि मास सुसाइड दिखाकर कवर अप करना चाहते हो ताकि शक उन पर न जाए। जगत, उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? सर, जगत अपनी वाइफ को बहुत मारता पीटता था। अपनी सारी नाकामियों का जिम्मेदार वो अपनी वाइफ को मानता था। अभी तक उससे किसी की दुश्मनी का कोई एंगल सामने नहीं आया है। सर, मैं बानी और दर्शन के बेटे ऋत्विक की डिटेल्स भी चेक करवा रहा हूँ। और वो पंचगनी वाला पे फोन, उसके बारे में कुछ पता चला? सर, पंचगनी की पुलिस को पे फोन के पास एक CCTV कैमरा मिला है। वो फुटेज चेक कर रहे हैं। जैसे उन्हें कुछ पता चलेगा हमें बता देंगे। सर, पंचगनी पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर राठे का फोन आया था। उन्होंने दर्शन के CDR को पे फोन के टाइमिंग से क्रॉस चेक किया तो उन्हें एक मैच मिला सर, एक औरत है। उसका CCTV ग्रैब डेटाबेस में डाला तो हिट मिला। उस औरत का नाम सुधा वर्मा है, हिस्ट्री शीटर है। 26 साल पहले उसे जेल हुई थी। उसने अपने पति को नींद में मारने की कोशिश की थी। 7 साल उसने जेल में बिताए, लेकिन अच्छे बिहेवियर की वजह से उसे छोड़ दिया गया था। माने उसे यहाँ पुलिस स्टेशन बुलाओ, उसी से पता चल सकेगा कि उसका और दर्शन का क्या कनेक्शन है। सर, मैं अपने पति की रोज़ रोज़ की मारपीट से तंग आ चुकी थी, इसलिए एक दिन जब वो सो रहा था तो मैंने उसे मारने की कोशिश की, पर वो बच गया और मुझे जेल हो गई। तब मुझे पता चला कि मैं पेट से हूँ।
मुझे तो लग रहा था कि मेरे बच्चे को भी मेरी वजह से जेल में रहना पड़ेगा, लेकिन तब मैं दर्शन जी और उनकी पत्नी से मिली। उन्होंने मेरे बेटे को गोद लेने की बात की और आश्वासन दिया कि वो हमेशा मुझे उसकी खबर देते रहेंगे। और तब से लेके अब तक सर, हर फ्राइडे को उनका फ़ोन आता है। पहले जेल में आता था और अब पंचगनी के फ़ोन पर। 12 मार्च की रात को वो किसी प्रोग्राम के चलते एक होटल में जाने वाले थे। क्या आपको कुछ पता है कि वो प्रोग्राम क्या था? सर वो वहाँ जाने वाले थे ये तो मुझे पता है, पर क्यों ये नहीं पता। साफ करना नहीं आता, 1.5 करोड़ का नुकसान कर दिया। जब नहीं आता तो पूछना चाहिए था तुम्हें, इसलिए पाल पोस के पढ़ा क्या था तुम्हें? इतना बड़ा अंपायर डुबा के रख देगा। गेट आउट। भाई मान मेरी बात, मैंने सच में एलियन देखा। फिल्मों में होता है वैसा नहीं, रियल वाला, बिल्कुल अजीब। पूरे चेहरे पे सिर्फ तो बड़ी बड़ी आंखें दिख रही थी। भाई मजा आ गया, मजा। एलियन, ऊर्जा, ये दोनों क्या बात कर रहे थे? सर ये वो 1 हफ्ते पहले की मीटिंग के बाद का है। सुनकर तो ऐसा लग रहा है मीटिंग में इन लोगों ने ड्रग्स लिया हो और ऐसे बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। ऐसी कई ड्रग्स हैं जिनके इफेक्ट में इंसान हेल्यूसिनेट करने लगता है। जो होता नहीं उसे वो भी सच लगने लगता है। सवाल ये उठता है कि उस दिन तीनों गए कहाँ थे? सर उनके लोकेशन का भी कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ये तीनों अपना फोन घर पर ही छोड़कर गए थे। माजरा क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इन तीनों का आखिर मर्डर हुआ क्यों। उस रात होटल में ऐसा कौन सा स्पेशल प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम को सबसे इतना सीक्रेट क्यों रखा गया? सर मुझे एक बात पता चली है। क्या? सर यश के कॉल रिकॉर्ड में मुझे एक बंदे का नंबर मिला है, विवेक नाम है उसका। इसी फरवरी महीने में विवेक यश से मिला था और मिलने के 2 दिन बाद ही विवेक की बहन पूजा गायब हो गई थी। सर पूजा के पति ने कंप्लेन भी दर्ज की थी कि पूजा 17 लाख रुपए लेके घर से भागी है। यहाँ एस के नगर पुलिस स्टेशन में केस भी दर्ज की थी। बहुत दूर का लिंक है, मुझे नहीं लगता इन मर्डर्स के साथ इसका कोई कनेक्शन है। पर फिर भी टू बी सेफ विवेक का बैकग्राउंड चेक करो। हाँ सर, मैंने इस लड़की को अपने ही कैब में छोड़ा था। कहाँ पे? एसपी रोड वाले जंगल में। तू यहाँ क्या कर रही पूजा? कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ तेरा। पूजा क्या सोच रही है? फोन कहाँ है तेरा? दादा फ़ोन तो मैं घर पर भूल गई। चल ठीक है, ये पैसे दे, लेट हो रहा है, चल जाना। चल। दादा 1 मिनट। दादा मैं ये आपको पैसे नहीं दे सकती। क्या हुआ? दादा मैं आपकी बातों में इमोशनल हो गई थी, लेकिन ये पैसे जतिन के हैं, इसलिए मैंने कबीर को भी नहीं दिए। मैं आपको ये पैसे नहीं दे सकती। आई एम सॉरी। पागल हो गई क्या तू? मुझे पैसे की जरूरत है, बोला ना तुझे। छोड़। दादा प्लीज ये पैसे मुझे दे दीजिए। दादा प्लीज। अरे मैं बोल रहा हूँ ना तेरे को रिटर्न दे दूंगा। दादा मुझे ये पैसे दे दीजिए। छोड़ पैसे। दादा मुझे हटाओ। दादा चल। पूजा 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 उठना। मैंने तुम्हारी कंपनी के फाइनेंशियल चेक किए। जनवरी के एंड में तुम्हें बहुत बड़ा लॉस हुआ था। वो पूजा तुम्हारे पास 17 लाख रुपए लेकर आई तो थी, फिर उसे मारा क्यों? सर वो एक एक्सीडेंट था। मैंने पूजा से जब पैसे मांगे तो पूजा ने साफ मना कर दिया। एक्सीडेंटली उसको धक्का लग गया सर और वो गिर गई। लेकिन मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि धनराज बाबा ने बोला था कि अगर मैं पूर्णिमा की रात तक पैसे लेके आता हूँ तो वो मेरे पैसों को 3 गुना बढ़ा देंगे। और इसलिए 11 फरवरी को किसी भी हाल में मुझे पैसे चाहिए थे सर। धनराज बाबा? हाँ, धनराज बाबा। यश ने मिलवाया था मुझे उनसे। क्या?
धन की वर्षा? हाँ, धन की वर्षा। उन्होंने बोला था जितने पैसे लगाओगे उससे 3 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। मैं, दर्शन काका, जगत बाबू, हम तीनों सुन के दंग रह गए थे। यार मुझे भी मिलवा देना उनसे। मैं तुम्हें एड्रेस SMS करता हूँ, तुम जाके मिल लेना। ऊर्जा, एलियन, माता रानी का दिखना, दर्शन, यश और जगत की अजीब अजीब बातें। मुझे लगता है इस सब का उस बाबा से लेना देना है। उस फ्रॉड बाबा को कुछ पता चला? सर SB नगर की पुलिस उस जगह पर गई थी जहां पर विवेक बाबा को मिला था, पर वहां उन्हें कुछ नहीं मिला। पूरे स्टेट में उस बाबा के नाम का अलर्ट इशू कर दो। आयुष्मान भवा। बहुत परेशान लग रहे हो बच्चा। हाँ बाबा, परेशान तो हूँ। हम तुम्हारी परेशानी को समझ भी सकते हैं और दूर भी कर सकते हैं, किंतु उतना ही जितना तुम्हें आवश्यकता है। बाबा आपको? बाबा धनराज की जय, बाबा धनराज की जय, बाबा धनराज की जय। काफी तहकीकात के बाद पुलिस के हाथ एक सॉलिड लीड आई थी। एक नाम सामने आया था, धनराज बाबा। लेकिन दुर्भाग्यवश पुलिस को जब तक उसके बारे में पता चल पाया था बहुत देर हो चुकी थी और मुजरिम फरार हो चुका था। जहां एक ओर पुलिस आसपास के इलाकों में उसको ढूंढ रही थी, वहीं दूसरी ओर वो किसी नई जगह नए शिकार तलाश रहा था। सर अभी राजस्थान पुलिस से खबर आई है, इस धनराज बाबा के खिलाफ वहां पर भी कई केसेस दर्ज हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के लोगों को ठगने के बाद अब उसने राजस्थान को टारगेट किया है। जी सर, इन 6 महीनों में 89 केसेस दर्ज हुए उसके खिलाफ। MP में 30, UP में 35 और बिहार में 24। उसके स्केच का क्या हुआ? सर किसी ने भी अभी तक उसकी शक्ल नहीं देखी है। जब भी लोग उससे मिलने जाते हैं तो वो अंधेरे में रहता है और लोगों को ये बोलकर बेवकूफ़ बनाता है कि जो भी मेरी शक्ल देखेगा वो भस्म हो जाएगा। विनय, तुम्हारी बहन कैसी है? अभी ठीक है मैम, लेकिन किडनी के इलाज में काफ़ी पैसा लग रहा है। अगर सैलरी से थोड़ा एडवांस मिल जाता तो। एडवांस से भी ज़्यादा अच्छा उपाय है मेरे पास, परसों तक ठीक हो जाएगी। मैम ऐसा क्या उपाय है? पूरे 2 लाख हैं, 10 लाख हो गए हैं। अब तो पूजा हो जाएगी ना बाबा जी? हो जाएंगे। बाबा जी मैं भी बहुत परेशान हूँ, मुझे भी आपका चमत्कार देखना है। अवश्य दिखाएंगे। कितना लाए हो? मैं 10,000 रुपये लेकर आया हूँ। सिर्फ 10,000? 10 लाख लाओ बच्चा, 20 लाख करके देता हूँ। बाबा जी फिलहाल मेरे पास इतने ही है, आप अब इसको दुगना कर दो, 20,000 कर दो। मैं अपनी बीवी को कंगन दिलवा दूंगा। कोई बात नहीं। इस पवित्र जल का आप तीनों सेवन करें। अपनी आंखें बंद करके ध्यान में विलीन हो जाइए। ध्यान 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 में विलीन हो जाइए आप।
माने अरेस्ट हिम। हाँ, मैंने अपनी किडनैपिंग खुद करवाई थी। मुझे धनराज बाबा को देने के लिए पैसे चाहिए थे। मैंने केतन और पापा से मांगने की कोशिश की तो उन्होंने मना कर दिया, इसलिए मजबूरी में आके मुझे खुद की किडनैपिंग करवानी पड़ी। वो कोई संत महात्मा नहीं, एक फ्रॉड है। नहीं नहीं, वो फ्रॉड नहीं है, ऐसा मत कहिए, वो तो परमात्मा है। मैं धनराज बाबा, स्वयं कुबेर का हाथ है हमने। अब ये बता, दर्शन, जगत और यश को ऊर्जा, एलियन और माताजी कैसे दिखती थी? 3 गुना पैसा, धन की बारिश, ये क्या बकवास कर रहे हो? और हम तुम पे भरोसा कैसे करें? ये सब करते हुए हमने तुम्हें कभी नहीं देखा। ये नहीं हो सकता। यकीन नहीं होता तो 5 मार्च को आप सब हमारे आश्रम पे आइए। चमत्कार किसे कहते हैं, हम आप तीनों को दिखाएंगे। हमारे पैसे दुगने हो गए, तो एकदम मुश्किल। आज का समा बन जाए मतलब जिंदगी सफल। मूर्ख, क्या कर रहे हो तुम लोग? विधि संपन्न हो चुकी है। अब तुम तीनों अपना अपना बैग उठा के अपने अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। कल सुबह तक तुम तीनों का पैसा 3 गुना हो जाएगा, लेकिन याद रहे, सुबह से पहले कोई अपना बैग नहीं खोलेगा। बाबा, धनराज बाबा, बाबा कैसे? बाबा अपनी आंखें बंद करो। भगवान ने हमको तुम्हारे पास एक खास पूजा करने के लिए भेजा है। इससे पहले और कितनों को चूना लगा चुका है? साहब ये तीनों ही पहले थे साहब। दर्शन से मुझे अपना पुराना हिसाब चुकाना था, इसलिए ये सब किया। पुराना हिसाब? शर्म आनी चाहिए तुझे। एक बच्चे के नाम पे झूठ बोलकर तूने पैसे लिए। सच में तो वो पैसे तुझे जुआ खेलने के लिए चाहिए थे। मुझे झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। अगर 1 हफ्ते के अंदर मेरा पैसा मुझे वापस नहीं मिला तो जान से मार दूंगा तुझे। साहब, जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार उनका अपना लोभ था। पैसों की लालच में वो लोग इतने अंधे हो चुके थे कि उनके सोचने समझने की शक्ति मानो भ्रष्ट हो गई थी। पैसे बढ़वाने के नाम पे लोग किसी भी आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। मैंने भी बस उसी का फायदा उठाया। उनको उनके लोभ ने डुबाया साहब। और तेरे लोभ ने तुझे खूनी बना दिया। धनराज बाबा यानी अजय केड़कर से आगे पूछताछ करने के बाद जो आंकड़े पुलिस के सामने आए वो चौंका देने वाले थे। जो 89 केसेस उसके खिलाफ दर्ज हुए थे, उसके अलावा उसने गांव, तालुका और छोटे शहरों में 446 लोगों को ठगा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, लालच में आकर 22 लोगों का मर्डर भी किया था। और इतने जघन्य अपराध करने के बावजूद अजय को अपने किए पे ना ही कोई शर्म थी और ना ही कोई पछतावा। जरूरी है कि इसके खिलाफ समाज में जागरूकता फैलाई जाए, लोगों को ये समझाया जाए कि चमत्कार जैसा कुछ नहीं होता। हर अद्भुत चीज के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक तर्क होता ही है। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क, जस्टिस रीलोडेड में। शिप्रा जल्दी करो, 9:30 बज गए हैं। ऑलरेडी लेट हैं हम लोग। बस 1 मिनट, आ गई। बेटा
दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना और अपना ध्यान रखना। अरे वो बच्ची नहीं है, अपना ध्यान रख लेगी, तुम बैठो। सीसीटीवी तो ठीक करवाते नहीं और बोल रहे हो बच्ची है। करवा दूंगा, चलो बैठो। अरे मुझे बोल रहा है, उसको तो बुलाओ, वो क्या कर रहा है? अच्छा बैठो। आरव क्या कर रहे हैं? अंदर बैठो, गाड़ी चलाओ। जी पापा। प्रिथा बेटा चलना। नहीं पापा, आप लोग जाकर आइए। अरे बेटा तेरा टेस्ट का स्ट्रेस निकल जाएगा, बहुत मजा आएगा, चल। नहीं नहीं, आप लोग जाकर आइए। ध्यान रखना अपना, टेक केयर, बाय बाय। छोटे छोटे सामान उठाना। वो तो ठीक है, लेकिन ये चंदू कहाँ गया? भाड़ में जाए चंदू, तू हथौड़ा दे। प्लीज फोन उठा। अच्छा भी कहें, हाँ ठीक है, आया, मैं आ गया। घर, जहां हम खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन कई बार हम उस घर की सुरक्षा को ही नजरअंदाज कर देते हैं और यही क्राइम की सबसे पहली दस्तक होती है। नमस्कार, मैं हूं सीनियर इंस्पेक्टर प्रशांत कौशिक और फिर से आपका स्वागत है क्राइम पेट्रोल दस्तक में। प्रथा एक संपन्न परिवार की लड़की थी। उसके घर में सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे, लेकिन सभी खराब पड़े थे। मैं मानता हूं कि सारे सुरक्षा उपायों के बाद भी अपराध होते हैं, लेकिन उनकी वजह से कम अपराधियों में डर तो बना रहता है। हेलो, आप कहाँ पर है, ये एड्रेस बताइए। ठीक है मंजीत, जल्दी से गाड़ी निकाल। सर, ये फोन बेडरूम से मिला। ये आपकी बेटी का फोन है? जी। फॉरेंसिक के लिए भिजवाओ। सर, यह समय आपसे बात करने का नहीं है, लेकिन फिर भी आप कुछ बता सकते हैं कैसे हुआ? सिंह,
जी पूरे घर से फिंगरप्रिंट्स उठवाओ। जी सर। प्रीता, प्रीता, माँ ये सब कैसे हुआ? पापा, प्रीता, प्रीता, प्रीता मेरी बहन। आज सही माल मिला ना, बिना उस चंदू के। हाँ कबीर? हाँ कुछ नहीं, वो मेरी माँ का कॉल आ गया था। क्यों, क्या हुआ? वो सब छोड़ो, मैं क्या बोलता हूँ, कुछ दिनों के लिए सब बंद करते हैं और ये हिस्सा बांट के चले जाते हैं। क्यों बंद करते हैं? और ये हिस्सा कहाँ से हुआ तेरा? मतलब ये जगह तुम लोगों को मैंने बताई है। तो जगह बताई तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? नहीं तो क्या हुआ? नहीं मिलेगा तुझे हिस्सा, नहीं मिलेगा। चंदू, कहाँ गया था इतनी रात को तू? आप सोइए ना, काया हमारा दिमाग खराब कर रही है। अरे पर था कहाँ तू? हाँ हम ऐसे दोस्तों के साथ थे, आप सोइए जाके। वाहेगुरु जी अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों कर देते हैं? प्रीता ने किसी का क्या बिगाड़ा था? सबसे मिलजुल कर रहती थी। कुछ ज्यादा ही मिलजुल के रहती थी, खासकर लड़कों से। मैंने तो कितनी बार देखा, लड़की छोटे छोटे कपड़े पहन कर जाती थी। मुझे जल्द से जल्द प्रीता के कॉल डिटेल्स चाहिए और अच्छे से चेक करो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। यस सर। आप लोगों ने कोई अनयूजुअल बात नोटिस की जब आप लोग शादी में जा रहे थे? हमें निकलते निकलते 9:30 बज गए थे। ऑलरेडी लेट हो चुके थे तो जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया। आप लोग प्रथा को घर पर अकेला छोड़कर क्यों गए थे? टेस्ट था उसका, मैंने उसे साथ चलने के लिए कहा था, लेकिन वो नहीं मानी। वहाँ जाने के बाद उसका कॉल आया मुझे, लेकिन शोर इतना ज़्यादा था कि मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। शादी कहाँ थी? पास में थे, 10 मिनट का रास्ता है। आप वहाँ से घर अकेली आई? मैंने इन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, जब मुझे ये नहीं मिले तो मैं अकेली घर आ गई। मैं डॉक्टर हूँ सर, एक पेशेंट का फ़ोन आ गया था तो कुछ इमरजेंसी थी तो मुझे उसके पास जाना पड़ा। ओके। बाद में शिप्रा का मुझे फ़ोन आया। और तुम? सर मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ था, हम लोग ड्रिंक कर रहे थे। मुझे नहीं पता था मेरी बहन के साथ इतना सब कुछ हो जाएगा। सर सीसीटीवी खराब है इस घर का। ये इतने गैर जिम्मेदार लोग कैसे हो सकते हैं? किसी भी दरवाजे पे फोर्स एंट्री के निशान है नहीं। चारों तरफ तो वायरिंग है, तो एंटर कहां से किए होंगे? जी ये घर किनका है? जी मेरा है। आइए जरा कुछ छानबीन करनी थी। हो सकता है कि कोई चोरी के इरादे से घर में घुसा हो और फिर उसने प्रथा के साथ, या फिर कोई आपके जानने वाला ऐसा आदमी जिसे आपकी कोई दुश्मनी हो, या कोई ऐसा आदमी जो प्रथा को जानता हो, या जिसको प्रथा में कोई स्पेशल इंटरेस्ट हो। सबसे अच्छे से बात करती थी, बहुत फ्रेंडली थी, बहुत से फ्रेंड भी थे उसके। मोस्टली बॉयज। आई मीन वो बहुत ही फ्रेंडली और सोशल टाइप की लड़की थी। किसी पर भी ट्रस्ट कर लेती थी, बहुत जल्दी दोस्त बना लेती थी। उसका किसी के साथ ऐसा कुछ इशू होता तो हमें तो पता होता ना, है ना? दरवाजे पर कोई फोर्स्ड एंट्री भी नहीं है। आपके घर कोई आने वाला था क्या?
नहीं सर, कोई आने वाला नहीं था। इनफैक्ट हम लोग शादी में जाने वाले थे। हम थोड़े ना रात रात भर जाग कर देखते हैं कि कौन आता है कौन जाता है। ये अपने सामने वाली स्ट्रीट लाइट जलती तो है, सबको साफ साफ दिखाई देता है, फिर भी आपने कुछ नहीं देखा। अरे सर, नाम की लाइट है, अपने मूड पर ऑन ऑफ होती है। इतने नर्वस क्यों? प्रीथा के साथ दोस्ती थी तुम्हारी? तुम एक ही एज ग्रुप के लगते हो। ना जी, 1 साल छोटा है मेरा रोहन और कॉलेज में जूनियर है। और वैसे भी सर, मेरा बेटा ऐसी वैसी लड़कियों से दोस्ती नहीं करता। तुमने प्रीथा को किसी दोस्त या किसी के साथ आते जाते देखा? ना जी सर, मेरा बेटा कोई ताका जाकी नहीं करता। और वैसे भी सर, हमारा तो अर्ली टू सोना और अर्ली टू जागना, हम तो 10 बजे ही सो जाते हैं सर जी। हमने कुछ नहीं देखा। अगर ऐसा है तो ये घबराया हुआ क्यों? सर, घबराएगा क्यों नहीं? पासी में मर्डर हुआ है, यहाँ मेरी हालत खराब हुई पड़ी है। अरे चंदू, स्कूल को देर हो रही है। अरे पड़ोस में गुड़िया को भी छोड़ना है, जल्दी कर बेटा। चंदू, चंदू, अरे क्या हुआ? ऐसे काहे बैठे हो? कुछ नहीं हुआ हमको, ठीक है हम। ठीक हो तो तैयार काहे नहीं हुए? चलो। हमें कहीं नहीं जा रहा, अब चाहिए। ये क्या है? ये तो बहुत महंगा लग रहा है। आपको समझ नहीं आता? तब से कह रहे हैं ना, हम परेशान मत कीजिए हमें, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से। पापा आज घर छोड़ के चले गए, हम भी चले तो चैन मिल जाएगा आपको। चले जाए यहाँ से। बहुत पुलिस आई है। गई थी मैं। 1 मिनट। क्या हुआ तुझे? हाँ, मिल गई फुर्सत? माफ करना भाभी, थोड़ी देर हो गई। अब जल्दी काम निपटा तू। अच्छा, बिजी है? चल ठीक है ना, बाद में बात करते हैं। भाभी, ये पुलिस क्यों आई है? कुछ हुआ है क्या? अपनी शिप्रा भाभी है ना? हाँ। कल रात उसके घर में कोई घुस आया था। उसकी बेटी प्रीथा को जान से मार डाला है। अरे मैं तो पहले से ही जानती थी उसके साथ कुछ ऐसा ही होगा। प्रीथा दीदी तो कितनी प्यारी थी, किसी को क्या मिलेगा उसको मार के? मुझे तो लगता है कोई चोर घुस आया होगा। प्रीथा ने देख लिया होगा, इसलिए जान से मार डाला। ये क्या है? ये तो बहुत महंगा लग रहा है। अब सोच क्या रही है? जल्दी से काम निपटा। अब हाँ, अभी करती हूँ। पहले देर से आती। अच्छा सुनो, कल रात इस घर के आसपास किसी को देखा? नहीं साहब, मैं तो 10 बजे दुकान बंद करके चले जाता हूँ। तब तक मेरे ख्याल से नहीं साहब, कोई नहीं आया था। लड़के लोग आते रहते थे, वो लड़की थोड़ी उसके लड़के लोग से ज़्यादा दोस्ती रहती थी। हाँ साहब, कल शाम में उसका एक कॉलेज का दोस्त यही था। वो अंदर जाते मैंने उसको देखा नहीं था, लेकिन यह था, सिगरेट मांगा, लेकिन थोड़ा परेशान लग रहा था। ऐसा लग रहा था किसी का इंतज़ार कर रहा है। तो तुम्हें कैसे पता कि वो प्रीथा का दोस्त ही था? साहब, दोनों को साथ में कई बार देखा, इसलिए। अच्छा, कुछ याद आए तो पुलिस स्टेशन आ जाना। सब प्रीथा की इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ये सिर्फ मर्डर ही नहीं है, मर्डर करने से पहले इसके साथ रेप भी किया गया है। सर, ये रेप इतना ब्रूटल था कि ये पहचानने में भी दिक्कत आ रही है कि ये काम किसी एक इंसान ने किया है और लोग भी शामिल थे। काफ़ी इंटरनल इंजरीज हैं सर। ऐसा लग रहा है कि लड़की के प्राइवेट पार्ट को किसी शार्प चीज़ से हार्म किया गया था। एक मासूम सी लड़की के साथ इतना घिनौना काम, वेरी डिस्गस्टिंग। बड़ी शर्म वाली गल है सर। बात सिर्फ शर्म की नहीं है, ताज्जुब की भी है। ऐसा कौन सा रेपिस्ट है जो रेप करने के बाद लड़की को वापस कपड़े पहना दे? और फिर घर में फोर्स एंट्री के भी कोई निशान नहीं है। हो सकता है प्रथा ने किसी जानने वालों को ही घर पे बुलाया हो। पड़ोसियों से पूछताछ की, कुछ पता चला? सब कुछ खास नहीं पता चला, बस उनका यही कहना था कि उसका नेचर कुछ फ्रेंडली था और ज़्यादातर उसके मेल फ्रेंड्स ही थे। सही से ऐसा लगता है कि उनको उसके कैरेक्टर पे शक था। कोई उसका दोस्त शाम को उसके घर के आसपास भी आया था, जो थोड़ी देर बाद वहाँ से चला गया। मैंने भी उसके बारे में कुछ ऐसा ही सुना है। उसके सारे दोस्तों के बारे में पता करो और अपनी रिपोर्ट्स देखो कि शायद कोई पहले ऐसी रिपोर्ट दर्ज हुई है क्या। हो सकता है किसी गैंग का काम हो। जी सर।
और इसके पेरेंट्स को बताना कि लड़की के साथ रेप हुआ है मुश्किल काम है, टूट जाएंगे बेचारे। लोगों को लगता है कि हम पुलिस वाले बहुत टफ होते हैं। हाँ, हम टफ होते हैं, लेकिन किसी पेरेंट्स को ये बताना कि उनकी बेटी के साथ रेप हुआ है, वो भी इतनी हैवानियत के साथ, हमारे लिए भी इतना आसान नहीं होता। मैं खुद एक बच्ची का बाप हूँ और मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि कभी मेरी बच्ची के साथ भी ऐसा हो। कई बार ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी लड़कियों को अपना निशाना बना लेते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए मैं हर एक के बारे में पता करना चाहता था। हमारे पास फिंगरप्रिंट्स के अलावा और कुछ नहीं था। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन असली अपराधी हमारी पहुंच से अभी भी बाहर था। प्रीता बहुत अच्छी स्टूडेंट थी सर, और बहुत हेल्पफुल भी थी। अपने दोस्तों पर तो जान छिड़कती थी, खास तौर पर तन्मय के ऊपर। पिछले एक हफ्ते से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी सर उनमें। प्रीता, तन्मय और उनके दोस्तों के साथ बातचीत नहीं कर रही थी। हाँ, पर ज़्यादा टाइम वो रोहन के साथ रहती थी। रोहन उसका जूनियर था, पर काफ़ी अच्छे दोस्त थे। अच्छा, मुझे इस रोहन से बात करनी थी। क्या वो आया आज कॉलेज? सर आप मॉम को कुछ मत बोलिएगा, वो बहुत गुस्सा होंगी। सर मॉम प्रथा को नहीं जानती, इसलिए उससे चिढ़ती हैं। मैं सब कुछ जानता हूँ उसके बारे में, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। फिर तो तुम्हें अच्छे से पता होगा उसका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा कौन कर सकता है ये सब। और हाँ, ये तन्मय कितना अच्छा दोस्त था उसका। सुना है काफ़ी टाइम से आपस में कोई बातचीत नहीं हो रही थी। सर लास्ट वीक। व्हाट्स योर प्रॉब्लम डूड? क्यों तो हमेशा प्रीता की पूछ बनकर उसके पीछे घूमता रहता है? शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। वो तेरी बेस्ट फ्रेंड होगी, बट वो मेरी गर्लफ्रेंड है। मतलब तेरे मानने से वो तेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी इतना आसान है? हाँ साले तो ऐसे। क्या कर रहे थे तुम दोनों? ये बोल रहा है कि तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो, और ऐसे बोला है कि मैं तुमसे दूर रहूं। मैं किसी की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, और मुझे ना ये सब नॉनसेंस में पढ़ना ही नहीं है। और तन्मय, तुम मेरे सिर्फ दोस्त हो, सो प्लीज। बट आई लव यू प्रथा। यार ये तू कैसी बात कर रही है? ओह गॉड, मतलब तुम लड़कों की प्रॉब्लम क्या है? मतलब मैंने अच्छे से बात कर ली तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो गई? मतलब फ्रेंडशिप नाम की कोई चीज होती है क्या? और तन्मय, प्यार तुम्हें है तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। अगर तुम्हें ये सब चीजें नहीं समझ में आती तो प्लीज मुझसे दूर हो। चलो रोहन। प्रथा, समय बहुमूल्य है, सो इसलिए झूठ बोल के अपना और हमारा समय मत बर्बाद करना। हमें अच्छे से मालूम है कि तुम्हारा और प्रीथा के बीच कोई अनबन हुई थी, और हम ये भी अच्छे से जानते हैं जिस दिन प्रीथा का मर्डर हुआ था तुम उसके घर के आसपास ही थे। तुम काफी गुस्से में थे, तुमने प्रीथा को मनाने की कोशिश की। प्रीथा नहीं मानी तो तुमने प्रीथा को मार दिया। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं उससे माफी मांगने गया था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं उसके गेट के बाहर खड़ा रहा और सोचता रहा। सर वो मुझे अपना दोस्त मानती थी, लेकिन मैं उसे कुछ और ही समझ बैठा था। मैंने सोचा कि मैं जाऊं या ना जाऊं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। फिर उसके बाद मैं अपने घर आ गया था। तुम्हारी इस झूठी कहानी में कोई मजा नहीं आया। सर मैं सही कह रहा हूँ, मैं उस रोहन की तरह झूठा नहीं हूँ। सर यहाँ पर सब जानते हैं कि वो प्रथा के पीछे पागल था और उसके सामने जस्ट अ फ्रेंड वाला ड्रामा करता था। आप किसी से भी पूछेंगे सब आपको यही बोलेंगे। हम नहीं आएंगे। तुम लोग को मरना है तो जाओ मरो। हम लोग ने तुमसे पहले ही कहा दिया था कि चोरी वोरी कुछ दिन के लिए बंद करो। चंदू, तुमको पता है वो विद्युत साहब है ना, उनकी बेटी प्रीथा, किसी ने उसे मार डाला। पुलिस कह रही है किसी गैंग का काम है। कोई चोरी वोरी करने गया था, उसी ने मार डाला। अरे ये क्या हुआ? चंदू, मेरी बात सुन, कहीं तुम ये सब तो नहीं किए ना? उस दिन हम बताए थे तुमको कि विद्युत साहब अपने परिवार के साथ शादी में जाने वाले हैं, और हमको रात में आने के लिए मना किए थे। ये बात सिर्फ तुमको बताए थे। सच सच बताना बेटा, कहीं तुम तो चोरी करने नहीं गए थे ना? माँ, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? उस मनहूस दोस्तों के साथ अब कि तुम आफत में पड़े ना, तो हमारे पास रोते हुए मत आना। सर, प्रीथा के कॉल और मैसेज डिटेल्स। सर ये देखिए सर। वाहिगुरु। अरे यार वहाँ का वेदर कितना अच्छा था ना यार। हाँ, बाय गॉड मजा आ गया। बिल्कुल सही बोला तूने। बीवी हमेशा सही कहती हैं। चलो मैं चेंज करके आ रही हूँ। चल ठीक है, चाय बना लेना। हाँ। कुलविंदर गल सुन यार, मेरा लैपटॉप कित्थे है यार? लैपटॉप नु छड्डो, अंदर कबड़ च साडे पैसे ते डायमंड रिंग कुछ नहीं पिया। ओ यार लैपटॉप च मेरे क्लाइंट्स दा जरूरी डाटा सीगा यार। कुछ स्टैचू कित्थे है?
वाल क्लॉक भी नहीं हैगी यार। मैनू की पता यार मैं तेनू बोलिया भी सी लैपटॉप साथ लेके चलते हैं, पर तो मेरी गल सुनती नहीं। पर हम तो घूमने गए थे ना, लैपटॉप लेके जाते तो सारा दिन उसके अंदर घुसे रहते। ये रैली में शर्मा की ड्यूटी लगाओ, ये बहुत सारे मिनिस्टर वहाँ आने वाले हैं। जी सर। एक रॉबरी की कंप्लेंट आई उसी इलाके से जहाँ पर प्रीथा का मर्डर हुआ। सर पिछले 6 महीनों में वहाँ पहले भी 2 बार रॉबरी हो चुकी है। तुम इस नए रॉबरी केस को देखो, मैं रोहन से मिलकर आता हूँ। सर मेरे लैपटॉप में मेरी ऑफिस की बहुत सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स थी। बाकी घर का सामान मिले ना मिले, बट प्लीज मेरा लैपटॉप जल्दी से जल्दी ढूंढ दीजिए। सर 50,000 रुपए, मेरी डायमंड रिंग, स्टीरियो सब कुछ मिसिंग है। 1 मिनट, किसी चीज को हाथ मत लगाना। साहब वो अलका भाभी का काम हम निपटा के आते हैं। अच्छा, ये किस किस को मालूम था कि आप लोग घर से बाहर जाने वाले हैं? सबको ही पता था कि हम लोग बाहर जाने वाले हैं। सर बाहर एक सीसीटीवी लगा है। उसका फुटेज देख सकते हैं? उसका डाटा मेरे फोन से कनेक्ट है, इसमें देख सकते हैं आप। तू मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहा था? हाँ, अरे मैं तो पहले से ही जानती थी उस लड़की के लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं है, इसीलिए तुझे उससे दूर रहने को कहती थी। अब शांत रहिए ना, मैं रोहन से बात कर रहा हूँ ना। हमने प्रथा के मोबाइल में मैसेजेस पढ़े हैं जो अपनी मौत से पहले उसने तुम्हें भेजे थे। बहुत सारे हेट मैसेजेस। वो मैसेजेस तुमने पढ़े, तुम्हें गुस्सा आया, तुम उसके घर गए, उसे मार डाला। सर मैंने किसी को नहीं मारा सर। सर मॉम स्वेयर सर, मैंने किसी को नहीं मारा, आप यकीन करिए। हम झूठे लोगों का यकीन नहीं करते। ऐसी क्या गलती की थी तुमने जो उसने तुम्हें इतने सारे हेट मैसेजेस भेजे? सच बोलने की। प्रीथा, प्रीथा मेरी बात। तुम लोग को दोस्ती का मतलब समझ नहीं आता ना? प्रीथा मैं तेरा दोस्त हूँ, पर मैं हमेशा तेरा बेस्ट फ्रेंड बनके नहीं रहना चाहता। प्रीथा, I really like you। तेरी मॉम ना बिल्कुल सही कहती थी, तुम सब लड़के एक जैसे होते हो। तुम लोगों को ना सिर्फ मौका चाहिए होता है, मौका। You know me, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। मुझे पता चल गया तुम कैसे हो। I just hate you। प्रीता मुझसे बहुत गुस्सा थी, मैं भी हर्ट था, इसलिए मैंने उसके लास्ट मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। अब क्या कहेंगी आप? बोलिए। अब प्रथा के बारे में तो बहुत कुछ कह रही थी आप, बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी। अब अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं कहेंगे? हाँ तो मिस्टर रोहन, प्रथा ने तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए तुम्हें गुस्सा आया, तुम उसके घर गए और जाकर उसे मार दिया। मैं उस रात अपने घर से बाहर भी नहीं निकला था मॉम स्वेयर, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हारे से रोने धोने से कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिव्या, इसे फिंगरप्रिंट्स और डीएनए सैंपल के लिए बुलाओ और प्रथा की बॉडी पर मिले डीएनए सैंपल से मैच कराओ। सर ये देखिए सर, मुझे लगता है पिछली दोनों रॉबरीज में यही गैंग इन्वॉल्व था। पिछली रॉबरी में 4 लोग थे और इस बार 3 लोग। किसी भी फुटेज में इनका चेहरा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। ये बस वही चीज चुराते थे जो आसानी से लेके जा सके। और हाँ सर, पिछली रॉबरी के आसपास ही प्रीथा का मर्डर और रेप हुआ। ये दोनों घर भी सर कुछ ज़्यादा दूरी में नहीं थे। मुझे लगता है इन्हें अच्छे से मालूम था कि प्रीथा उस दिन घर में अकेली है और इन्होंने ही प्रीथा के साथ ये सब किया। काम करो, जहाँ जहाँ भी रॉबरी हुई है उन सब में ये तलाश करो कि कॉमन कड़ी क्या है। देखो, हमें सब कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ेगा। पुलिस को शक हो चुका है, एकदम सॉलिड वाला, और वो कह रही कि जो लोगों ने लूट किया है उन्होंने खून और बलात्कार भी किया है। क्या बकवास कर रहा है? चड्डा है ना, थोड़े दिनों के लिए घर के बाहर गया। चलो चड्डे की चड्डी निकालते, समझे? बहिरे होगा तुम, तुम्हें कुछ कह समझ नहीं आता। तू ना खुद का काम खुद कर और हमें करने दे, समझा? इज्जत से कह रहे ये सब कुछ दिनों के लिए बंद करो। अबे तू यहाँ अपनी लीडर ही मत दिखा, समझा क्या? आखिरी बार कह रहे चुप हो जाओ वरना मुंह फोड़ देंगे। क्या कर लेगा? पता है क्या करेगा? क्या लेगा? अबे क्या करेगा? अबे अरे क्या करेगा? क्या दे? सर, तीनों रॉबरीज का कनेक्शन मिल गया है। सुमन, उनकी मेड, जो तीनों घरों पे काम करती थी और प्रीथा के घर पे भी यही काम करती है। जिस दिन मैं लास्ट रॉबरी का केस दर्ज करने सिमरजीत के घर गया, मैंने वहां पे भी इसी देखा था और मुझे उसी दिन इस पे पूरा शक हो गया था। सुमन, ये क्या बोल रहे हैं साहब? हम कुछ नहीं किए हैं। ये लूटपाट, खून खराबा हमने कुछ नहीं किया साहब। हमने कब कहा कि तुमने किया है? तुमने करवाया है। ऐसा कौन सा गुस्सा था तुम्हें प्रथा और उसके परिवार पे? ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जिसे मरवा दिया तुमने? ये क्या बोल रहे हैं साहब? हमारी क्या औकात है कि हम उस पर गुस्सा करें? हम तो
बस अपना काम करते हैं साहब, किसी से कोनो बात भी नहीं करते। हमारा मर्द 2 बच्चा छोड़ के चला गया, एक बड़ा बेटा जो हमें सुनता नहीं, और छोटी बेटी वो तो इतनी छोटी है साहब कि उसके सामने अपना दुखड़ा भी नहीं रो सकते। ये सारे तुम्हारे बेटे की उम्र के हैं ना, बल्कि उसके दोस्त ही हैं, है ना? नहीं साहब, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है साहब। बिल्कुल किया है, तुम्हारे बेटे ने और उसके दोस्तों ने मिलकर किया है, बल्कि इसमें तुम भी शामिल हो। वरना ऐसे कैसे होता कि जिन घरों में तुम काम करती हो उन्हीं घरों में रॉबरी होती है? हमको नहीं पता साहब, पर हम कुछ नहीं किया साहब, हम सच बोल रहे हैं साहब, हम कुछ नहीं किया। जाओ यहाँ से। बड़ा बेटा कुछ नहीं किया है साहब। सर आपने इसे जाने क्यों दिया? सर इतना तो क्लियर है कि सभी रॉबरीज में इसका और इसके बेटे का हाथ है। एंड सर आई एम श्योर प्रीता को मारने में भी इन्हीं का हाथ है। लेकिन सिंह, हमारे पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और ये औरत आसानी से मुंह खोलने वाली नहीं है। इसका मुंह खुलवाने के लिए हमें और सबूतों की जरूरत है। सर सबूत है ना, जिन जिन घरों में चोरी हुए सभी घरों में यही काम करती है, और चोरी उस समय हुए जब घर के सदस्य बाहर थे। इनका यही मॉडस ऑपरेंडी है। इन सभी रॉबरीज की टाइमलाइन चार्ट बनाते हैं। पहली चोरी हुई है 28 अप्रैल को, दूसरी 16 मई को और तीसरी 4 जून को। यानी कि सभी चोरियों में लगभग 15 से 18 दिन का गैप है। ये चोर छोटी मोटी चोरियां करते हैं, कोई बड़ा हाथ नहीं मारते, जैसे कि लैपटॉप, ज्वेलरी, कैश। इसीलिए इन्हें जल्दी जल्दी चोरी करने की जरूरत पड़ती है। ये लास्ट चोरी जो 4 जून को हुई थी, लगभग इसे 10 दिन हो चुके हैं। यानी कि ये चोर बहुत जल्दी बाहर निकलेंगे। मेरी गट फीलिंग है प्रिया का केस और इन चोरों में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। हमें यह पता करना है कि हमारे एरिया में कौन सी ऐसी फैमिली है जो हाल फिलहाल में बाहर जाने वाली है। इस बार जैसे ही ये चूहे बाहर निकलेंगे हम इन्हें धर दबोचेंगे। सर इस एरिया में एक ही घर है जिसकी पूरी फैमिली बाहर गई हुई है। हमने नजर रखी है लेकिन अभी तक कोई एक्टिविटी नहीं हुई। नजर रखो, कोई ना कोई कांड तो वो जरूर करेंगे। जी सर। ए, क्या कर रहे? रुक जा। रुको, रुक। तुम तीनों स्कूल में पढ़ते हो ना? यही सिखाते हैं तुम्हारे स्कूल में? चोरी करना, डाका डालना, और क्या सीखा है तुम लोगों ने? मर्डर। सर हमने कुछ नहीं किया, हम सिर्फ चोरी करते। एक बार भी नहीं सोचा अगर पकड़े गए तो क्या होगा? ये हमारा प्लान नहीं था, ये सब ना चंदू का आइडिया था। चंदू तुम्हारा चौथा साथी ना? पर वो तो अब तुम्हारे साथ नहीं है। वो पिछली चोरी में भी तुम्हारे साथ नहीं था। हाँ सर, उस दिन चंदू हमारे साथ चोरी करने नहीं आया था, जिस दिन उस लड़की, और फिर चोरी के बाद अपना हिस्सा मांगने वापस आ गया। कुछ दिनों के लिए सब बंद करते हैं और ये हिस्सा बांट के चले जाते हैं। क्यों बंद करते हैं? लेकिन तब से पागल सा हो गया, कहता है कुछ मत करो, पुलिस पकड़ लेगी। साहब हमारा चंदू बेकसूर है साहब, ये वो लड़का लोग का काम है, हमारा बच्चा बेकसूर है साहब। तो कहाँ छुपा के रखा है उस बेकसूर बच्चे को तुमने? हम नहीं छुपाए साहब, हम सच कह रहे हैं, हमको खुद ही नहीं पता है कि कहाँ चला गया है साहब। आप लोग के डर से भाग गया है साहब। हमारे डर से भाग गया है? इतना तो पक्का है कि तुम्हारा बेटा चोर और लूट करता है। अगर ऐसे ही फरार रहा ना तो प्रथा के कत्ल और में वो अंदर जाएगा, या तो वो यहाँ आकर सच सच बता दे, वरना अपने तरीके से ढूंढ कर हमसे सच उगलवाएंगे। नहीं साहब, साहब मेरी बात सुनिए साहब, मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता है साहब, उसको काम मिलेगा ये सब करके। साहब आपको पकड़ना है ना तो आप आरब भैया को पकड़िए, जो प्रीथा का भाई है, हमको लगता है वही ये सब करवाया है साहब। माँ मैं जा रही हूँ, पार्टी है, मुझे बहुत लेट हो रहा है। मैंने गरम समोसे मंगवाए हैं, एक समोसा खाकर चली जा। माँ समोसा, पार्टी में जा रही हूँ। बाय। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना। भाभी मैं जा रही हूँ, हो गया है। अच्छा सुन, एक काम कर, आरव को समोसा और चाय दे दे। प्रीता घर से पार्टी के लिए निकल चुकी है। मैं तंग आ गया उसके रोज रोज की पार्टी लफंगे दोस्तों की वजह से। सुन, तुझे जो काम बोला तू आज कर लेगा ना? व्हाट डू यू मीन आज पॉसिबल नहीं है? मैंने तुझे स्पेशली कहा था कि ये प्लान आज करने के लिए, यही सही मौका है। क्या है? चाय अभी नहीं चाहिए, बाद में ले लूँगा, ले जाओ।
अरे भैया हमेशा प्रीता दीदी से गुस्सा रहते थे। वो छोटा छोटा कपड़ा पहनती थी ना और लड़कों सबसे बात करती थी, इसीलिए बहुत गुस्सा रहते थे साहब। सिंह, इसने जो कहानी बताई है जरा उसकी सच्चाई का पता लगाओ। जी सर। और हमारी नजर तुम्हारे ऊपर भी रहेगी। और छुपा ले अपने उस चूहे को, उसे तुम किसी भी बिल से खोद के निकालेंगे। तीनों अपनी बहन पे गुस्सा था ना? हाँ। प्रीता घर से पार्टी के लिए निकल चुकी है। मैं तंग आ गया उसके रोज रोज की पार्टी लफंगे दोस्तों की वजह से। सुन, तुझे जो काम बोला तू आज कर लेगा ना? अरे पुलिस से झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, हम सब सच पता चलवा लेंगे। तूने किस किस को फोन किया, किसे पैसे दिए? अच्छा होगा अगर तू खुद ही बता दे। अगर हमने अपने तरीके से पता किया ना तो तुझे बहुत दिक्कत होगी, समझा? सर, प्रीता छोटे कपड़े पहनती थी, आवारा लड़कों के साथ घूमती थी और रात भर ऐसी घूमती रहती थी सर। इसलिए मैंने उस गुंडे को पैसे दिए ताकि वो प्रीता को डरा सके। और सर, जिस दिन प्रीता का मर्डर हुआ ना, उस दिन मैंने उस गुंडे से कुछ भी नहीं कहा सर। वो तो घर पे रुकने भी नहीं वाली थी, सिर्फ बाई चांस वो घर पे रुक गई। छोड़िए। मेरा यकीन कीजिए, मैंने सिर्फ डराने के लिए उस गुंडे को पैसे दिए थे और मेरा कोई इरादा नहीं था सर। उस आदमी का जल्दी से डिटेल्स दे। सर, ये लीजिए, उसका नाम गोविंद है। आरव के बहन के साथ मैंने कुछ नहीं किया साहब। बहुत सीधा बनता है तू। लड़कियों को छेड़ने की बहुत कंप्लेंट है तेरी हमारे पास। आप जिन लड़कियों की बात कर रहे हो साहब, वो सब ऐसी ही है साहब। उस रात आरव ने मुझे कॉल किया था, लेकिन मैं क्लब में डांस कर रहा था और मैं लास्ट मिनट में सब कोई प्रोजेक्ट हाथ में नहीं लेता। आप चाहे तो मेरे दोस्तों को पूछ सकते हो। तो तेरे दोस्तों से तो हम पूछ ही लेंगे, और अगर ये काम कहीं तूने किया हुआ ना तो तेरी ऐसी हालत करूंगा कि तू नाचना तो दूर चल भी नहीं पाएगा, समझा? पता करो ये गोविंद सच बोल रहा है या नहीं। सिंह, हमारे पास सस्पेक्ट्स भी हैं और उन सस्पेक्ट के पास प्रथा को मारने के मोटिव्स भी हैं। जैसे कि ये तन्मय, ये उस दिन प्रथा के घर के पास में था। हो सकता है वो प्रथा के घर के पास गया हो, दोनों की आपस में बहस हुई हो, उसने पहले रेप किया फिर से मार दिया। और वो दूसरा रोहन, उसे भी प्रथा ने उस दिन बहुत सारे हेट मैसेजेस किए थे। हो सकता है उसने ये सब किया हो। और वो प्रथा का भाई आरव, पता करो ये आरव उस दिन शादी छोड़कर गया था क्या? जी सर। और वो काम वाली सुमन, क्या नाम है उसके बेटे का? सर चंदू। क्या हुआ उसका? सर उसे ढूंढ रहे हैं, सभी खबरों को एक्टिवेट कर दिया, वो जल्दी पकड़ा जाएगा। साहब हमारी बात मानिए, हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया है साहब। ये सब उसका भाई किया है। हमारा बेटा निर्दोष है साहब। बस बहुत हो गया, दूसरों पे इल्जाम लगाना बंद करो। चुपचाप इससे पूछताछ करने दो, वरना रेप और मर्डर में इसका साथ देने के लिए तुम्हें भी अरेस्ट करेंगे। हमने कुछ नहीं किया साहब, हम वहाँ गए ज़रूर थे। हमें याद आया कि माँ ने उस दिन कहा था कि वो लोग शादी के लिए सब लोग जा रहे हैं, तो मैंने सोचा बड़ा हाथ लगेगा। लेकिन जब मैं वहाँ गया हमें लगा शादी से कोई वापस आ गया, लेकिन उस आदमी का मुंह ढका हुआ था और उसने सामने की खिड़की से अंदर हाथ डालकर चाबी निकाली और फिर दरवाज़ा खोला। पहले हमें लगा कोई घर वाला है, हम उसे देखने आगे बढ़े। अच्छी कहानी बनाई, उन्हें सोची या पहले सोच रखी थी? हम सच कह रहे हैं। हम जानते हैं इस सब में तेरा ही हाथ है। अब ये बता, तेरे दोस्त भी तेरे साथ हैं या तू अकेला था? सब ये कह तो रहा है कि इसने कुछ नहीं किया। वो आदमी दिखने में कैसा था? वो आदमी, सुमन अच्छी तरह से जानती थी कि उसका बेटा चंदू गलत रास्ते पर है, जिसे रोकने में वो नाकामयाब रही। चंदू को उसके किए की सजा मिली, रॉबरी का केस सॉल्व हो चुका था, लेकिन प्रथा के रेप और मर्डर की गुत्थी सुलझने भी बाकी थी। चंदू ने अपराधी का जो डिस्क्रिप्शन बताया था वो किसी से मैच नहीं कर रहा था। तभी एक चीज मेरे सामने आई जिससे इस केस को सॉल्व करने में मुझे सफलता मिली। सर, प्रीथा की डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसके साथ गैंग रेप नहीं हुआ, उसके साथ एक आदमी ने रेप किया है। What? सर रही बात गोविंद की, वो सच बोल रहा है। और सर अरब के दोस्तों से भी मैंने पूछताछ की, उस दिन अरब अपने दोस्तों के साथ ही था। अब सर बचे रोहन और तन्मय। ये क्राइम पक्का इन दोनों में से किसी एक ने किया है। चंदू तो बता रहा था वो कोई मिडिल एज मैन है। सर हो सकता है चंदू झूठ बोल रहा हो सकता है ये क्राइम चंदू नहीं किया हो। नहीं सिंह, मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा है चंदू झूठ नहीं बोल रहा है। अगर चंदू की बात माने तो उस आदमी ने खिड़की में से पहले हाथ डालकर चाबी निकाली, फिर वो मेन डोर से अंदर आया।
यानी कि उसे पता था कि चाबी कहाँ है, और उसे यह भी पता था कि उस दिन प्रथा घर में अकेली थी। जरूर ये बात किसी फैमिली मेंबर ने उसके सामने डिस्कस की होगी। पहले हमें सिर्फ शक था, लेकिन अब पूरा यकीन है कि ये किसी रैंडम आदमी का काम नहीं है। ये जरूर कोई ऐसा आदमी है जिसे अच्छी तरह से पता था कि प्रथा घर में अकेली है और आपके घर की चाबी वो खिड़की के पास रहती है। वो चोरी के इरादे से यहाँ नहीं आया था, वो सिर्फ प्रथा के लिए आया था। कोई ऐसा जो उसे पसंद करता था। क्या आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं? मैं तो नहीं जानता। मैं जानता हूँ वो कौन हो सकता है। आरव ने तेरे सामने ही कहा था ना कि उसके घर की चाबी कहाँ रहती है? अरे लेट नाइट का कोई इशू नहीं है यार, मेरे हॉल की खिड़की के पास वो चाबी रखी है ना, बस उसी से आ जाऊंगा। और उस दिन मैंने सिर्फ तुझे बताया था कि हम सब लोग शादी में जा रहे हैं। जल्दी करो भाई। अरे बड़ी जल्दी में डॉक्टर साहब। आज एक शादी में जाना है ना, सब जा रहे हैं घर में। हम ही लोग जा रहे हैं, वो प्रीथा नहीं जा रही। ये क्या कह रहे साहब आप? हाँ, आप तो सब चीज मुझको बताते थे ना। अब ये मेरे सर पे मत डालिए साहब। तू कुछ ज्यादा पसंद नहीं करता था मेरी बहन को क्या? जब देखो तब उसे घूरता रहता था। कहाँ आ रही कहाँ जा रही नहीं है। हाय प्रीता। हाय। अरे क्या बात कर रहा है? तेरी बहन आती थी मेरे से बात करने के लिए, उसको ही अच्छा लगता था आदमियों से बात करने के लिए। शांत नहीं, पीछे हटो। तो तूने ये सब कुछ नहीं किया? नहीं सर। फिर झूठ बोल रहा है? मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा साहब। सही। तो ये क्या है? ये तेरे फोन की लोकेशन रिकॉर्ड्स हैं। तूने बताया था ना कि 10 बजे दुकान बंद करता है, लेकिन तेरी फोन की लोकेशन के हिसाब से तू 1 बजे तक वहां था। तेरी बीवी से भी पूछा है हमने, उस रात देर से घर आया था तू। झूठ मत बोलना, बोल। सिंह तेरी साहब सच बोलता हूँ साहब, मैंने उस लड़की के साथ गंदा काम किया था साहब। हाँ, लेकिन साहब वो तो जाने किस किस के साथ क्या क्या करती थी साहब। कभी किसी का हाथ पकड़ लेती थी, कभी किसी के साथ हंस के बात करती थी, और किसी किसी के साथ तो साहब गले भी मिलती थी। और मैं खाली बात करने की कोशिश करता था तो मुझे ऐसे देखती थी जैसा कोई सड़क का कुत्ता है। अरे मुझे भी साहब वो सब करना था, वो जो सबके साथ करती थी। तुझे तो सब चीज में मजा आता है, चलना। अरे साहब मैं तो सच बता रहा हूँ ना, मुझे क्यों मार रहे आप लोग? क्योंकि सच्चाई ये है कि उस बेचारी लड़की के साथ इतना घिनौना और गंदा काम किया, उसकी जितनी सजा दी जाए उतना कम है। यार बाद में उसे मार डालो। अरे साहब मैंने उसे नहीं मारा साहब, मैं उसे मारना चाहता था साहब, लेकिन सिंह इसे पूरा सच उगलवाओ। मेरी बात सुन साहब, मैं सच सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने उसका किया, मैंने उसे नहीं मारा साहब। सिंह अगर इस जगदीश की बात मान भी लें कि इसने प्रथा को नहीं मारा, तो फिर किसने मारा? और वो जो कोई भी था, उसने प्रथा के कपड़े ठीक करके ये दिखाने की कोशिश की कि उसका नहीं हुआ है। सर चंदू भी हो नहीं सकता, वो तो पहले डर के भाग गया था। हाँ, लेकिन वो जो कोई भी था मेन डोर से अंदर आया था, मतलब घर के बारे में अच्छी तरह से जानता था। हो सकता है वो फैमिली मेंबर ही हो। सिंह उस रात शादी में से ये प्रथा का फादर गायब था ना? एक पेशेंट का फोन आ गया था, मुझे उसके पास जाना पड़ा। हाँ सर, वो कह रहे थे किसी मरीज को देखने गया सी। पड़ा वो प्रीथा को क्यों मारेगा, उसके पीछे कोई मोटिव नजर नहीं आता। लेकिन सर अगर उसने अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखा होता तो उसकी मदद जरूर करता, उसे डॉक्टर के पास लेके जाता, उसे मारता क्यों? यही तो पता करना है। अगर उस रात की टाइमलाइन पता चल जाए तो ये भी पता चल जाएगा कि उस रात प्रथा को मारने के पीछे मोटिव क्या था। सर ये कैसी उठपटांग बातें कर रहे हैं आप? आपको लगता है कि मैंने अपनी बेटी को मारा है? हाँ लगता है। आपने कहा था कि उस दिन आप शादी के वेन्यू से पेशेंट को देखने गए थे। हमने पता किया है कि वहां से पेशेंट का घर सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है और आपको 45 मिनट लग गए। बेटी को मारने में टाइम लग गया ना? आप पुलिस वाले हर किसी पे शक करते हैं। यही हमारा काम है। मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, बस उसी को बनवाने में थोड़ा टाइम लग गया। कौन से गैराज में टायर ठीक कराया था? अब ये मत कहिएगा कि वो आपने खुद ही ठीक कर दिया।
क्या हुआ? बहुत नर्वस लग रहा है। नर्वस हो रहा हूँ क्योंकि अगर उस गैराज वाले ने मुझे नहीं पहचाना तो आपका शक यकीन में बदल जाएगा कि मैंने ही अपनी बेटी को मारा है। तो फिर दुआ कीजिए कि वो गैराज वाला आपको पहचान ले। सर मैंने उस मैकेनिक से गल की थी। वो कह रहा था उसने विद्युत को पहचान लिया है। उसने बताया कि वो उस रात उसके गैरेज में आया था। उसने अच्छे कपड़े पहने थे और वो किसी पेशेंट को मिलने की जल्दी मचा रहा था। बाप मैकेनिक के पास आया, फिर पेशेंट के पास गया, और भाई पहले से ही दोस्तों के पास था। जी सर। और माँ, उसने बेटी के बहुत सारे मिस कॉल्स देखे और जल्दी जल्दी मिलने घर आ गई। मतलब तीनों में से कोई नहीं था। तो फिर कौन है? सिंह, इस केस की फाइल लेकर आओ। जी सर। की ढूंढ रहे हो सर? क्या ढूंढ रहा हूं? कातिल को। आपके ऊपर तो हमें शक ही नहीं था, लेकिन अपराधी ज्यादा दिनों तक पुलिस के साथ आंख मिचौली नहीं खेल सकता। प्रथा की मिस्ड कॉल देखने के बाद आपने उसे वापस कॉल किया, और जब उसने आपका फोन नहीं उठाया तो आप घबरा गई और तुरंत शादी से निकल गई। ये हैं आपके फोन की लोकेशन डिटेल्स। इनसे साफ पता चलता है कि आप 1 बजे शादी से निकल गई थी और 15 मिनट के बाद ही अपने घर के एरिया में पहुंच गई थी। आपने अपने पति को 2 बजे कॉल किया और हमें 2:05 पर। ये बीच के 45 मिनट आपने क्या किया? प्रेथा को बर्बाद कर दिया था उस राक्षस ने। मेरी बच्ची, जिस दरिंदगी के साथ उसके साथ हुआ, उस दर्द के साथ वो नहीं जी सकती थी। वो जिंदा तो रहती, लेकिन घुट घुट के मर जाती। मैंने हमेशा उसे समझाया था कि दुनिया अच्छाई नहीं देखती है। लोग हमेशा मेरी बेटी को गलत कहते थे। उसका हंसना, उसका लड़कों के साथ बात करना, उसके छोटे कपड़े पहनना, बस इन सब बातों से ही लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि उसका खराब है। मेरी बेटी बहुत अच्छी थी। उसका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग था। मुझे पता था बाद लोग मेरी बेटी को ब्लेम करेंगे, हमें ब्लेम करेंगे। इसीलिए मुझे लगा कि मौत ही उसके लिए बेटर ऑप्शन। माँ थी मैं उसकी, उसके साथ गलत कैसे होने दे सकती थी। इसीलिए मैंने उसे मारकर सही काम किया। मुझे अपने परिवार के लिए जो सही लगा मैंने वही किया। आपने कानून को अपने हाथ में लेकर सही नहीं किया। आपकी बेटी को जिंदा रहना चाहिए या नहीं, ये डिसाइड करने का हक आपको नहीं था। आपकी बेटी बहुत स्ट्रांग थी एंड आई एम श्योर अपने साथ हुए इस अपराध के बाद भी वो बहुत आत्मसम्मान के साथ अपनी जिंदगी जीती, और आपने उसकी जिंदगी छीन ली। जगदीश को उसके किए की सजा मिली, और शिप्रा, उसने भले ही अपनी बेटी को दर्द से मुक्त कराने के लिए ये सब किया, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने के लिए उसे सजा मिली। आरव ने जगदीश को अपनी बहन की तरफ गलत निगाहों से देखते हुए तो देखा, लेकिन उसके लिए भी उसने अपनी बहन को ही गलत समझा। क्या यह होने वाले अपराध की दस्तक नहीं थी? प्रथा एक खुशमिजाज लड़की थी, सबसे दोस्ती रखती थी, हर किसी पर आसानी से भरोसा भी कर लेती थी, और शायद इसी मासूमियत की कीमत उसने चुकाई थी। प्रथा के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए सिर्फ जगदीश और शिप्रा ही गुनहगार नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं हर वो इंसान गुनहगार है जो ये सोचता है कि जो लड़की हंसमुख है, पार्टीज में जाती है, छोटे कपड़े पहनती है, लड़कों से दोस्ती रखती है, वो गलत है या कैरेक्टरलेस है। जब भी ऐसी धारणा किसी के लिए बनाई जाती है तो वह समाज के लिए एक दस्तक होती है। ये दस्तक है कि हमारी सोच गलत है, ये दस्तक है कि हमारे समाज को बदलने की जरूरत है। हर लड़की को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है।
अगर किसी को बदलना है तो ऐसे लोगों की सोच को जो प्रथा जैसी लड़कियों को गलत समझते हैं। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर प्रशांत कौशिक आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।